हरे कृष्णा, राधे राधे। वृंदा देवी दासी के चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि जो लोग हमारे वीडियो को हमेशा फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि हमारे घर पर हमेशा ही लड्डू गोपाल जी आते रहते हैं सेवा के लिए। वैसे ही ये हमारी ननद के लड्डू गोपाल जी, जिन्हें हम प्यार से हरी बोलकर पुकारते हैं, ये भी हमारे घर सेवा के लिए आए थे। और आज हम इनकी ही एक चमत्कार की घटना आप सबके साथ शेयर करने वाले हैं, जो हरी ने अपने भाई के साथ किया। ये हमारी ननद जयश्री दे और ये हरी है उनके बड़े बेटे, और ये हैं उनके छोटे बेटे अर्पण, जो अपने भैया को लेकर खड़ा है। तो चलिए हरी का एक सुंदर सा लीला आप सबके साथ शेयर करते हैं, जो हमारी ननद ने हमें कल बताया कि गर्मी के कारण हरी रोने लगे तो अर्पण उसे लेकर आए और अपने साथ सुला दिया। हमारा वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसके पास जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हमारी ननद अपने हरी बेटा को बहुत प्यार करती है, लेकिन उनके ऊपर वो बहुत नियम भी पालन करती है, जैसे कि पूजा उनके लिए उनका जीवन है। हम हमेशा सोचते हैं कि लल्ला तो हमारे बेटे हैं, हमारे साथ रह ही सकते हैं, लेकिन ये हमारा अपना अपना भाव है। हर किसी का अपना अपना भाव है कि वो अपने लल्ला को कैसे प्यार करते हैं, लेकिन हमारी ननद का भाव थोड़ा सा अलग है। वो हरी को अपना बेटा तो मानती है, लेकिन फिर भी उन्हें भगवान के तरह बहुत ज़्यादा प्यार करती है। ऐसे वैसे हाथों में कोई उसे छू ले ये उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो हमेशा अपने छोटे बेटे अर्पण से कहती है कि तुम हमेशा नहा धोकर ही अपने भाई को छूना। इसीलिए अर्पण भी अपने हरी भाई के साथ उतना खेल नहीं पाता। एक दिन उनके बड़े ससुर का डेथ हुआ, इसीलिए उन्होंने हमसे कहा कि हरी को हम आपके पास सेवा के लिए देना चाहते हैं। इसीलिए कुछ दिनों के लिए हरी हमारे पास घूमने आए थे। जब वो हमारे पास घूमने आए थे तब उनका हाल कुछ ऐसा था, लेकिन वो बहुत सुंदर पोशाक में थे, बहुत सुंदर थे, लेकिन बस उनका मेकअप थोड़ा उतर गया था, जिसके लिए वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं दिख रहे थे। तो हमने सोचा चलो इनका थोड़ा मेकओवर कर देते हैं, और उसके बाद हमने हरी का मेकओवर किया। पहले हमने उन्हें दही और चीनी से स्नान कराया, तो देखिए वो कितने चमकने लगे। उसके बाद हमने उनका धीरे धीरे मेकअप किया, जिसका वीडियो हमारे चैनल में है, आप लोगों ने देखा ही होगा। सच कहूँ तो मेकओवर के बाद उसकी मम्मी ही उसे पहचान नहीं पा रही थी कि ये मेरा हरी बेटा है। कितना सुंदर, कितना प्यारा सा। हमारी ननद के घर में सूतक चल रहा था, इसीलिए हरी 1 महीने के लिए हमारे घर आए थे। तो चलिए अब कथा शुरू करते हैं कि हरी ने कैसे अपने भाई के साथ लीला किया। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। वो कभी भी ऐसे वैसे कपड़े में या शुद्ध के बिना अपने हरी को छूने भी नहीं देती। तो कल भी उसने हरी का स्नान श्रृंगार किया, उसे अच्छे से सजा वजा कर रखा। उसके बाद उन्होंने भोग लगाया। दोपहर को भोग लगाने के बाद उन्होंने हरी को शयन में दे दिया। नियम के अनुसार मंदिर का पट 3:30 से 4 बजे के अंदर खोला जाता है, तो उन्होंने मंदिर खोला हरी को जगाने के लिए। लेकिन मंदिर का पट खोलते ही जब वो हरी को जगाने गई तो वो बहुत ही आश्चर्य हो गई, क्योंकि हरी अपने आसन पर नहीं थे। वो बहुत सोच में पड़ गई कि हरी कहाँ गया, हरी कहाँ गया। बहुत ढूंढने लगी, लेकिन उन्हें हरी कहीं भी नहीं मिले। फिर वो इधर उधर ढूंढते ढूंढते जब अपने रूम पर आई तो उन्होंने देखा उनका छोटा बेटा अर्पण उसे अपने हाथ के ऊपर सुलाकर खुद भी सो रहा है। ये देखकर दीदी बहुत ज़्यादा चौंक गई। उन्होंने सोचा अरे ये क्या, अर्पण तो कभी शुद्ध वस्त्र के बिना हरी को छूता भी नहीं है, तो आज क्यों उसने उसी वस्त्र में, अशुद्ध वस्त्र में हरी को अपने हाथ में उठाकर वो भी बिस्तर के ऊपर सुलाया हुआ है और खुद भी सो रहा है। ये कैसा लीला है, ये सब हो क्या रहा है, ये सोचकर उसका भी सर फटा जा रहा था। दीदी पीछे मुड़कर ये सब सोच ही रही थी, तभी अर्पण का नींद टूट गया और उसने अपने हाथ में हरी को पाया। फिर उसने हंसते हुए कहा अरे हरी मेरे साथ ही सो रहा है अभी तक। अर्पण की आवाज़ सुनते ही उसकी मम्मा पीछे मुड़ गई और उसने बहुत डांट लगाया अर्पण को। कहा क्यों आपने अशुद्ध वस्त्र में हरी को छुआ है, वो भी बिस्तर में लेकर आ गए, क्यों आपने ऐसा किया बेटा।
तब उस 7 साल के छोटे से बच्चे ने जो कहा वो सुनकर आप भी चौंक जाओगे। अर्पण ने अपने मम्मा से कहा, मम्मा मैं तो सो ही रहा था, लेकिन बार बार हरी मुझे पुकार रहा था। भाई मुझे बहुत गर्मी लग रहा है, भाई मुझे बहुत गर्मी लग रहा है, ले चलना मुझे अपने साथ। इसीलिए तो मैं हरी को लेकर आया अपने पास और अपने साथ सुला दिया। कितना गर्मी भी है बताओ, कितना कष्ट हो रहा होगा भाई को, इसीलिए मैंने ऐसा किया। अर्पण का ये सारा बात सुनते ही उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने सोचा भगवान का ये कैसा लीला है जो हरि ने अपने भाई के साथ किया। सच्ची तो हरि को कितना कष्ट हो रहा होगा, हमें पता भी नहीं चलता क्योंकि हमारी ननद के मंदिर में पंखा नहीं है। ये सारा बात बताने के बाद दीदी तो बहुत रो रही थी। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम हरि के लिए एक कूलर ऑर्डर दे देंगे, तो उसे कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर हमने दीदी से कहा, दीदी जो भी हो, आप हरि के लिए कूलर लेना चाहते हो ये बहुत अच्छा डिसीज़न है, लेकिन कभी कभी अर्पण के साथ हरि को खेलने भी देना, क्योंकि उसका भी तो मन होता है ना अपने भाई के साथ खेलने का। गर्मी लगना तो बस एक लीला था ठाकुर जी का, लेकिन उसका मन था कि वो अपने भाई के साथ थोड़ा चैन से सो जाए, और वही लीला हरि ने अर्पण के साथ किया। अब बताइए आज का हमारा ये लीला आपको कैसा लगा। हमारी दीदी तो अभी खुशी से उछल रही है क्योंकि उनके हरि ने उनके साथ लीला कर दिया। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हरि का ये लीला आप सबको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग हरि का ये सुंदर लीला जान पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही अपने गोपू के साथ, अपने फैमिली के साथ हंसते रहे, खेलते रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।